Hello everyone, myself Sonia Sharma. Today we are discuss about class 7th chapter 17 water a natural resource. जो वाटर है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है. तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. Directly or indirectly, all living organisms depend upon natural resources such as a water and minerals for sustaining their life. अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी के सभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड है प्राकृतिक संसाधनों पे. उसमें कौन कौन आ जाते हैं? वाटर है, एयर है, मिनरल्स, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं. हमें पता है भी प्लांट यूज CO2 फ्रॉम एयर. कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहाँ से? एयर से. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? सोइल से. एंड सनलाइट टू मेक फूड. सनलाइट की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं. आफ्टर दैट एनिमल नीड ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फूड टू सर्वाइव. एनिमल्स को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, वाटर की एंड फूड की, जीवित रहने के लिए. हम लोग इन सोर्सेज का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. फर्स्ट है वी यूज मटेरियल्स सच एज रॉक्स. चट्टाने हैं, मिट्टी है, आयरन है, एल्यूमिनियम है. इन सब का यूज हम क्या करते हैं? घर बनाने में, रोड बनाने में, डैम एंड बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम बनाने में इनका यूज हम करते हैं. इसके अलावा वी यूज फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर कुकिंग and running vehicle and machines in a factory. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ये भी नेचुरल रिसोर्स में आते हैं. जब बहुत सारे जीव या प्लांट क्या करते हैं? मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो काफ़ी लाखों करोड़ों सालों बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल और पेट्रोलियम में, जिनका हम अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है नेचुरल रीनेबल एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्स को दो हिस्सों में बांटा है, रीनेबल एंड नॉन रीनेबल. ये भी आगे अलग अलग टाइप में है. इन एग्जिस्टेबल रिसोर्स जो अटूट है, मतलब ये इस धरती पे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. सनलाइट है, वाटर है एंड एयर है. आफ्टर दैट एक्सिस्टेबल रीनेबल रिसोर्स, इसमें क्या आ जाता है? सोइल है, फॉरेस्ट है, ग्राउंड वाटर है. आफ्टर दैट रिसाइकल नॉन रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स हैं. उसके बाद नॉन रिसाइकलेबल एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज फॉसिल्स फ्यूल्स एंड टॉप लेयर ऑफ ए सोइल. ये एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होते क्योंकि इनको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट रीनेबल रिसोर्सेज. रीनेबल रिसोर्सेज आर दोज कैन बी रिप्लेनिस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम. भाई रीनेबल जो प्राकृतिक संसाधन है ये एक बार यूज होने के बाद शॉर्ट टाइम में ही अपने आप क्या हो जाते हैं? दोबारा बन जाते हैं. दे आर द रिसाइकल्ड इन द एनवायरनमेंट. दीज रिसोर्सेज आर कंस्ट्रक्टेड इन रिसाइकल्ड इन द एनवायरनमेंट. जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट, ये क्या है? रीनेबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है. इनको अगर आप यूज भी कर लेते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने आप ही रीनेबल हो जाते हैं. मतलब कि तभी इनको बोला जाता है रीनेबल. ख़त्म नहीं होते हैं. एयर ख़त्म नहीं होती है, वाटर है, सनलाइट है, सन से मिलती है. बट हमने क्या करें? एयर को पोल्यूट करना शुरू कर दिया है. वाटर जो है उसको भी ख़राब करना शुरू कर दिया है. ठीक है. तो अब हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक सीमित मात्रा में ही है. अगर हम वाटर को बार बार ख़राब कर देंगे या हम अपनी नदियों को, तालाबों को, जो भी हमारे वाटर बॉडीज़ अगर हम उनको ख़राब कर देंगे तो पानी नहीं है फिर पृथ्वी पे रहने के लिए. तभी बोलते हैं ना भाई सेव एयर, ताकि आपका एनवायरनमेंट साफ रहे, आपको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे. सेव वाटर, पानी को सेव करोगे तभी तो आने वाले टाइम में जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनमें पानी क्या हो सकता है? हम उनको दे सकते हैं. आफ्टर दैट आता है नॉन रीनेबल रिसोर्सेज. दीज आर नॉट ईजली रिप्लेनिस्ड बाय द एनवायरनमेंट. ये आसानी से रिप्लेनिस्ड नहीं होते, आसानी से नहीं बनते. ठीक है. वेरी स्लो पेस एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड एट द रेट. जिस तरीके से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं उस रेट से ये दोबारा से नहीं बन पाते. फॉर एग्जाम्पल्स फॉसिल्स फ्यूल्स है, मैंने आपको बताया है. कोयल है, पेट्रोलियम है, बहुत सारे मिनरल्स हैं और ये क्या है? नॉन रीनेबल रिसोर्सेज हैं.
लेट्स वी स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्टली वाटर। वाटर क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसमें क्या भाई, लाइफ टू सस्टेन, भाई पृथ्वी पर अगर हमें क्या करना है, एक लंबे समय तक जीवित रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को सेव करना है। द अवेबिलिटी ऑफ ए वाटर हैज़ always plays an important role in determine not only where the people can live but also their quantity of the life। भाई जो अवेबिलिटी है और क्वांटिटी है वाटर की, अगर पानी अच्छा होगा तो हम अच्छा ड्रिंक वाटर करेंगे, साफ पानी पिएंगे, तो हमारी लाइफ भी एक लंबे समय तक हम जीवित रह सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे, पानी को बार बार खराब कर देंगे, तो पानी से ही क्या है, हर एक चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन वाटर। सभी लिविंग्स, चाहे वो प्लांट है, इंसेक्ट है, एवरीथिंग। हम लोग तो ना फूड के बिना तो कुछ रह सकते हैं कुछ वीक तक, बट पानी के बिना हम कुछ दिन में ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग, प्लांट्स को भी, है ना, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स को भी, प्लांट और एनिमल्स को भी किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए और सर्वाइव रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा, पानी की ज़रूरत है ना। वाटर एक्ट एज ए मीडियम, भाई जैसे हम वाटर क्या मीडियम बनता है किसका, डाइजेशन ऑफ फूड का, फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रेंट को हमारी बॉडी में, और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जिनके जरिए हम एक्स्ट्रा वाटर हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, है ना, कि एक इंसान को जीवित रहने के लिए कम से कम अगर उसको एक लंबे समय तक जीवित रहना है, डिजीज फ्री रहना है, तो 2/3 लीटर ऑफ ए वाटर ईच कैन दे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। वी इनटेक वाटर फॉर फूड, ड्रिंक एंड लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और सट। हम देखो, हम जैसे बोला भी जाता है भाई 8 से 10 ग्लासेस आप पानी पियो, है ना, सारा का सारा पानी हमारा जो भी एक्टिविटी होती है उनमें यूज़ होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यूरिन के जरिए और स्वेट, पसीने के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा जो वाटर है ना आप लोगों का, वो किस चीज़ में भी हेल्प करता है, रेगुलेशन में, द बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वाटर। सीड डिस्पर्जल, जो बीज होते हैं प्लांट से एक जगह से दूसरी जगह पर पानी के जरिए भी जाते हैं। इसके अलावा वाटर, मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी में क्या होता है वो घुल जाते हैं, तो प्लांट क्या करता है उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है रूट्स अलोंग विद द वाटर, जड़ों के जरिए पानी जो है, जो मिनरल्स हैं वो जड़ों के जरिए प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ऑफ ए सोइल। तो लीव्स में चला जाता है, तो लीव्स क्या करते हैं, उन मिनरल से फूड बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी जो मैराइन वाटर, मैराइन प्लांट और एनिमल जो समुद्र में रहने वाले हैं, है ना, ओशंस है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, उनके अंदर क्या होते हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन्स होती है। डिजोल्ड ऑक्सीजन कैसे, वाटर H2O, ये क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, पानी के रूप में वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों में यूज होता है पानी, एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में, मेडिसिन, केमिकल बनाने में, है ना, घर में आप लोग कुकिंग करते हो, वॉशिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, खेतों में गार्डनिंग, आपके जो प्लांट है उनमें। इसके अलावा डैम्स में पानी इकट्ठा करते हो, तो उससे क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में आपका यूज होता है, एक्सटेंसिंग फायर में यूज होता है। इसके अलावा स्विमिंग है, सर्फिंग है, स्कूबा ड्राइविंग है, इन चीज़ों में भी आप लोगों का जो वाटर है यूज़ होता है। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।